अलख निरंजन आदेश आदेश। हाय फ्रेंड्स, जिन शब्दों के उच्चारण के साथ हमने आज की बात का आरंभ किया उन्हें सुनकर आपको अंदाजा तो आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं नाथ संप्रदाय के विषय में। इस पंथ से हमारा पारंपरिक संबंध जुड़ा है। किसी सन्यासी नाथपंथी साधु के गृहस्थ भक्तों ने उन्हें गुरु भगवान मानकर गादी परंपरा को चलाया हो, ऐसे अनेक उदाहरण आपको इसमें मिल जाएंगे। कुछ ऐसा ही दादाजी के बुक से सेवानाथ नामक अज्ञात साधु के बारे में सुना था। वैसे नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है ऐसा माना जाता है, लेकिन नाथ संप्रदाय के साथ हिंदू धर्म और इसके बिना हिंदू धर्म अलग अलग दिखेंगे। नाथ पंथ में जातिवाद वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं है और इसकी एक अलग परंपरा है। मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। कई लोग इसका जैन श्रमण परंपरा से भी गहरा नाता मानते हैं और तीर्थंकरों से भी इसे जोड़ते हैं। भक्ति आंदोलन और संत मत पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलता है। इसे नव्य हिंदू बृहद हिंदुत्व की पहली पहचान के रूप में भी देखते हैं। कहते हैं कि इस नाथ पंथ की अगुवाई में बिखरे हिंदू धर्म को अखंडित रूप प्रदान किया जा सकता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। पंथानुसार ह का अर्थ सूर्य एवं ठ का अर्थ चंद्र होता है। ह और ठ का अर्थ क्रमात् ईड़ा और पिंगला नाड़ी से जुड़ा है। इन्हें ही सूर्य नाड़ी एवं चंद्र नाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त नाथ योग में सुषुम्ना नाड़ी का भी उल्लेख है, जो साधना का मूल है। सुषुम्ना और मेरुदंड तथा अग्नि नाड़ी ही इसमें मूल है। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये शिव की तीन आंखें हैं, जिसके कारण उन्हें त्रिनेत्र त्र्यंबक कहा गया। चंद्रार्क अग्नि विलोचनम और सूर्य शशांक वहनी नयनम, ऐसे शिव ही इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं पंथ में आराध्य है। उन्हें ही आदि योगी आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए, जिनमें गुरु मच्छिंद्रनाथ अर्थात मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चेत मच्छंदर गोरख आयो, यह भजन प्रसिद्ध है। कहते हैं नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया। अतः इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। भारत में नाथ संप्रदाय को सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, अवधूत, कौल, कालबेलिया, उपाध्याय पश्चिम उत्तर प्रदेश में आदि नामों से जाना जाता है। इनके कुछ गुरुओं के शिष्य मुसलमान, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के भी थे। इस पंथ के लोगों को शिव का वंशज माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय का महत्व भी इसी पंथ ने बतलाया और गुजरात में जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत पर उनका प्राचीन मंदिर है। अब हम नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरुओं के विषय में कुछ बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले आदि गुरु भगवान शिव, जो कि एक हिंदू देवता है, यह पहले गुरु है। दूसरे मच्छेंद्रनाथ, 8वीं
या 9वीं सदी के योग सिद्ध तंत्र परंपराओं और अपरंपरागत प्रयोग के लिए मशहूर माने जाते हैं। नाथ मर्यादाओं के पार और निर्भयता के प्रतीक माने जाते हैं। तीसरे गोरक्षनाथ अर्थात गोरखनाथ 10वीं या 11वीं शताब्दी में जन्म, मठवादी नाथ संप्रदाय के संस्थापक, व्यवस्थित योग तकनीकों, संगठन, हठ योग के ग्रंथों के रचयिता एवं निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। यह योग पातंजल योग से भिन्न है। उसके बाद जालंधर नाथ, जो कि 12वीं सदी के सिद्ध, मूल रूप से जालंधर, जो पंजाब निवासी, राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। उसके बाद आते हैं कानिफ नाथ, जो 14वीं सदी के सिद्ध, मूल रूप से बंगाल निवासी, नाथ संप्रदाय के भीतर एक अलग उप परंपरा की शुरुआत करने वाले गुरु के रूप में माने जाते हैं। आधुनिक गुजराती साहित्य में सुप्रसिद्ध रहस्यवादी कवि साईं मकरंद दवे जी ने इस विषय में गहरी बातें की है। उसके बाद आते हैं चौरंगी नाथ, बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र, उत्तर पश्चिम में पंजाब क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, उनसे संबंधित एक तीर्थ स्थल सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में आते हैं चरपटीनाथ, हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में हिमालय की गुफाओं में रहने वाले। उन्होंने अवधूत का प्रतिपादन किया और बताया कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाहरी प्रथाओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे है भर्तृहरिनाथ, उज्जैन के राजा और विद्वान, जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया। फिर है गोपी चंद नाथ, बंगाल की रानी के पुत्र, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। भर्तृहरि और गोपी चंदन के गुजराती भजन भी लोकप्रिय है, जो इसे एक लोक धर्म के रूप में उजागर करता है। फिर आते हैं रत्ननाथ, 13वीं सदी के सिद्ध, मध्य नेपाल और पंजाब में ख्याति प्राप्त, उत्तर भारत में नाथ और सूफी दोनों संप्रदाय में आदरणीय माने जाते हैं। फिर है धर्मनाथ, 15वीं सदी के सिद्ध, गुजरात में ख्याति प्राप्त, उन्होंने कच्छ क्षेत्र में एक मठ की स्थापना की थी। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने कच्छ क्षेत्र को जीवित रहने योग्य बनाया। और दूसरे हैं मस्तनाथ, 18वीं सदी के सिद्ध, उन्होंने हरियाणा में एक मठ की स्थापना की थी। तो नाथ साधु संतों के विषय में बात करें तो ये मुख्य रूप से परिव्राजक होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सीले वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं, जिसे सीले कहते हैं। गले में एक सिंह की नाभि रखते हैं। इन दोनों को सिंगी सेली कहते हैं। उनके एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद होता है। ये जटाधारी होते हैं। साधु जटी भी होता है और मुंडी भी, तो ये जटी है। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धूनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। इसके अलावा नाभ संप्रदाय में गृहस्थ जोगी भी होते हैं, जिसके विषय में हमने पहले बात की है। नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। वे शिव को अलख अलक्ष नाम से संबोधित करते हैं।
अलक्ष्य जीवन ही उस पंथ का केंद्रवर्ती विचार है। जैसा कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, निरालंब निराश्रय। यह अभिवादन के लिए आदेश या आदिश शब्द का प्रयोग करते हैं। अलख और आदेश दोनों शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है। अकाल पुरुष, पुरुषोत्तम, ओमकार रूप अस्तित्व, निर्गुण निराकार की यह बात है। नाथ साधु संत हठ योग पर विशेष बल देते हैं। हठ योग का हठ से नहीं वरन सूर्य, चंद्र, अग्नि नाड़ी से संबंध है, जैसा कि हमने इससे पूर्व कहा। गुरु परंपरा के विषय में बात करें तो इसमें प्रारंभिक 10 नाथ का महत्व माना जाता है। मूल रूप से गुरु का महत्व इसमें अत्याधिक है। इसमें गुरु ही भगवान है और भगवान ही गुरु। आदिनाथ भगवान शंकर। 10 नाथ में आदिनाथ, आनंदीनाथ, करालानाथ, विकरालानाथ, महाकालनाथ, काल भैरवनाथ, बटुकनाथ, भूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकांतनाथ का समावेश होता है। इनके 12 शिष्य थे जो इस क्रम में है: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, चरपटनाथ, अवधनाथ, वैराग्यनाथ, कांताधारीनाथ, जालंधरनाथ और मालयार्जुन नाथ। इसके अलावा इसमें 84 सिद्ध एवं 9 नाथ की बात भी की जाती है। तो इसमें ऐसा है कि 8वीं सदी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ। ये सभी भी नाथ ही थे। सिद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। उनमें से प्रमुख जो हुए उनकी संख्या 84 मानी गई है। सराहपा, मारपा, मिलारेपा आदि के विषय में भी आपने सुना होगा, जिसमें पा का अर्थ नाथ या सिद्ध से जुड़ा है। मुख्य 9 नाथ गुरु के रूप में जिन्हें माना गया है उनके नाम है, प्रथम है मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, नागेशनाथ, भरतरीनाथ, चरपटीनाथ, कानिफनाथ, गहनीनाथ और 9वें है रेवननाथ। इसके अलावा ये भी है आदिनाथ, मीनानाथ, गोरखनाथ, खप्परनाथ, सतनाथ, बालकनाथ, गोलकनाथ, विरूपक्षनाथ, भर्तृहरिनाथ, अयनाथ, खेरचीनाथ, रामचंद्रनाथ और कुछ नाम देखें तो ओंकारनाथ, उदयनाथ, संतोषनाथ, अचलनाथ, गजबेलीनाथ, ज्ञाननाथ, चौरंगीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरक्षनाथ। संभव है यह उपयुक्त नाथों के दूसरे नाम है। बाबा शीलनाथ, दादा धुनीवाले, गोगानाथ, पंढरीनाथ और श्री स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, साईं बाबा को भी नाथ परंपरा का माना जाता है। मुक्तानंद, नित्यानंद, सिद्ध योग साधना आदि का संबंध भी इसी से है। उल्लेखनीय है कि भगवान दत्तात्रेय को वैष्णव और शैव दोनों ही संप्रदाय का माना जाता है, क्योंकि उनकी भी नाथों में गणना की जाती है। भगवान भैरवनाथ भी नाथ संप्रदाय के अग्रज माने जाते हैं और विशेष इन्हें योगी भी कहते हैं और जोगी भी कहा जाता है। देवों के देव महादेव जी स्वयं शिव जी ने नवनाथों को खुद का नाम जोगी दिया है। इन्हें तो नाथों के नाथ, नवनाथ भी कहा जाता है। संन्यास दीक्षा इस पंथ की विशिष्ट प्रक्रिया है। पहले तो नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदि काल से ही नहीं रहा है। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण व किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है।
सन्यासी का अर्थ काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि बुराइयों का त्याग कर समस्त संसार से मोह छोड़कर शिव भक्ति में समाधि लगाकर लीन होना बताया जाता है। प्राचीन काल में राजे महाराजे भी अपना राजपाट छोड़ सन्यास इसीलिए लिया करते थे ताकि वे अपना बचा हुआ जीवन सांसारिक परेशानियों को त्याग कर साधुओं की तरह साधारण जीवन बिताएं। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में गुरु अनुसार कभी भी दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा देने से पहले व बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। वो कभी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता। वो कभी किसी राज दरबार में या राजघराने में भोजन नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार व राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। उसे बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। हर सांस के साथ मन में आदेश शब्द का जाप करना होता है तथा किसी अन्य नाथ का अभिवादन भी आदेश शब्द से ही करना होता है। सन्यासी योग व जड़ी बूटी से किसी का रोग ठीक कर सकता है, पर अवेज में वो रोगी या उसके परिवार से भिक्षा में सिर्फ अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकता है। वह रोग को ठीक करने की एवज में किसी भी प्रकार के आभूषण, मुद्रा आदि नहीं ले सकता है और न इनका संचय कर सकता है। सांसारिक मोह को त्यागना पड़ता है। दीक्षा देने के बाद सन्यासी जोगी बाबा के दोनों कानों में छेद किए जाते हैं और उनमें गुरु द्वारा ही कुंडल डाले जाते हैं, जिन्हें धारण करने के बाद निकाला नहीं जा सकता। बिना कुंडल के किसी को योगी, जोगी, बाबा, सन्यासी नहीं माना जा सकता। यद्यपि ऐसा सन्यासी जोगी जरूर होता है, परंतु उसे गुरु द्वारा दीक्षा नहीं दी गई होती, इसलिए उन्हें अर्ध सन्यासी के रूप में माना जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे जानने के लिए आपको अध्ययन में प्रेरित करते हुए यहां इस विषय का समापन करते हैं गोरखवाणी की 1-2 बातों के साथ। कहते हैं गोरख, ऐसा जाप जपऊ मन लाई, सोहम सोहम अजपा गाई, आसन दीढ़ करी धरऊ धियानम, अहनिस सुमिरऊ ब्रह्म ज्ञानम। एक और है, मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। अंत में गोरखवाणी से एक मंत्र, अवधू ईश्वर हमारे चेला भणीजे, मछिंद्र बोलिए नाती, निगुरी पृथ्वी परलई जाती, हम उल्टी थापना थापी। महायोगी गोरख कहते हैं कि हे अवधूत, शिव हमारे चेले हैं। मत्स्येंद्रनाथ नाती चेला यानी चेले का चेला। हमें स्वयं गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम साक्षात परमात्मा है, किंतु इस डर से कि कहीं हमारा अनुकरण कर अज्ञानी लोग बिना गुरु के ही योगी होने का दंभ न करने लगे, हमने मत्स्येंद्रनाथ को गुरु बनाया, जो वस्तुतः उल्टी स्थापना अथवा क्रम है। यदि हम ऐसा न करते तो गुरुहीन पृथ्वी प्रलय में चली जाती, अर्थात नष्ट हो जाती। अलख निरंजन।